एनजीओ के ठिकाने पर एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची। ग्रामीणों को इस गोरख धंधे की जानकारी नहीं थी। लड़कियों की खरीद फरोख्त का ग्रामीणों को पता नहीं था। 4 महीने पहले एक लड़की ने भागने की कोशिश की। उस वक्त ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी। ग्रामीणों का दावा है साल में 50 से 60 शादियां यहां पर होती। एनजीओ के ठिकाने पर एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है। ग्रामीणों को इस गोरख धंधे की जानकारी नहीं थी। आपको बता दें, एनजीओ की आड़ में लड़कियों की खरीद फरोख्त का गोरख धंधा यहां पर चल रहा था। की आड़ में लड़कियों की खरीद फरोख्त का पूरा नेटवर्क बस्ट हुआ है। हम इस वक्त उसी जगह पर हैं जहां पर ये दफ्तर इस एनजीओ का ऑपरेट किया जाता था। गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन। दावा था कि ये समाज सेवा करते हैं, लड़कियों की सामूहिक रूप से शादी कराते हैं और साथ ही साथ जो लोग शादी से वंचित रहे हैं उनको उनके लिए दुल्हन की व्यवस्था करते हैं। ये तमाम कोशिशें ये बताते थे कि ये करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में न सिर्फ नाबालिग बल्कि बड़े पैमाने पे लड़कियों की खरीद फरोख्त होती थी और यहाँ पर सामूहिक शादियां होती थी इस पूरे फार्म हाउस में। इसमें कई सारे राजनेताओं को भी ये बुलाते थे अलग अलग जगह से, क्योंकि ऐसे सम्मेलनों में राजनेता आना पसंद करते हैं, इसलिए ये उनके लिए टारगेट होते थे और भी जो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे उनको बुलाते थे। लेकिन ये पूरा नेटवर्क 6 तारीख को यानी 6 अप्रैल को बस्ट हुआ, जब उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग लड़की यहां से किसी तरह भागने में कामयाब हुई। वो यहां से भागी। उससे पहले उसको 30 तारीख के आसपास उत्तर प्रदेश से कुछ एजेंट्स के द्वारा यहां पर लाया गया था। उन एजेंट्स ने पहले उस नाबालिग लड़की से दोस्ती की। दोस्ती के बाद उसका विश्वास जीता। फिर एक दिन उसके साथ बाजार गए, उसे कुछ ऐसी चीजें खिलाई जिसके बाद उस लड़की को बिल्कुल होश नहीं रहा। बताया यह गया कि करीब 1,30,000 रुपए में उस लड़की का सौदा किया गया। उसे गायत्री देवी को बेचा गया जो इस एनजीओ की संचालिका हैं। क्योंकि यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसका इन सभी चारों आरोपियों को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया है। ये देखिए, इसके आसपास जो है वो फेरे लिए जाते थे। फूल इतना ताजा है कि ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर नई नई कोई शादी हुई थी। अक्सर यहाँ पर शादियां होती थी। आसपास के लोग ये बताते हैं कि कई सारे लोग जो है वो बारात लेकर यहाँ पर आते थे, लेकिन उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी, आम लोगों को, कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। अब तक 1500 से अधिक शादियां हुई हैं। गायत्री देवी पहले दूसरे इलाके में ऑपरेट करती थी, कानोता के आसपास, लेकिन जब वहां पर पुलिस को जानकारी मिली, कुछ एफआईआर हुई, उसके बाद उसने अपना ठिकाना बदल लिया और करीब वहां से 10-15 किलोमीटर दूर एक नए ठिकाने पे पिछले 8 साल से वह काम कर रही थी। क्योंकि आम लोगों की पहुंच से ये दूर है, आसपास कोई घर नहीं है, गांव के आखिरी छोर पर यह फार्म हाउस बसा हुआ है, इसलिए लोगों को सीधे तौर पे गायत्री देवी के कामकाज के तरीके की जानकारी नहीं थी। इसलिए इसके लिए बहुत आसान था कि यहां से वो इस तरह की शादियां करा सके। अब क्योंकि इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके साथ साथ राजस्थान पुलिस भी इस बात की तहकीकात में जुटी है कि आखिर इस तरह की शादियां किस तरह से हुई हैं, वो कौन कौन से एजेंट हैं जो इसके लिए काम करते थे, राजस्थान के और राजस्थान के बाहर के, इन सब की पड़ताल की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतने सालों तक जिन लड़कियों को बेचा गया, खरीदा गया, उनके पशुओं की तरह उनका सौदा किया गया, उन सब का जीवन अब किस तरह से बीत रहा है। क्या पुलिस पहले जब 8 साल पहले भी इस पर एफआईआर हुई है, तब अगर कार्रवाई कर लेती तो शायद कई सारी लड़कियां बिकने से बच जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं। बस्सी से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। यह बस्सी का दूधली गांव है और इसी गांव के किनारे पे अंतिम छोर पे वो फार्म हाउस था जहां पर इस तरह की शादियां होती थी। यहां पर हमें कुछ लोग दिखे, हमने सोचा कि इनसे बातचीत करें और ये जानने समझने की कोशिश करें कि आप लोगों को क्या लगता था। वहां पर कई सारी शादियां हुई और अब तो आप लोगों को पता है कि वो किस तरह का नेटवर्क था। आप लोगों को कभी जानकारी थी इस बात की? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता था, क्या पता था आप लोगों को वहाँ उस जगह के बारे में? हमको कुछ भी पता नहीं था, मतलब इतना ही पता था हम तो भाई बाहर से कहीं से लड़कियां लाती है और शादियां करवाती है वो। अब यहाँ से हम कई बार मतलब दूल्हा वगैरह और बाराती वगैरह जाते हुए देखते थे हमको, इतना ही जानकारी, हमको इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो दूल्हे और बाराती वगैरह इस गांव से गुजरते थे कई बार, तो आप लोगों को गुजरते थे कई बार। तो अभी आखिरी शादी कब हुई, इससे साल भर में अगर बात करें तो कितनी बार ऐसा आप लोगों के जहन में, आप लोगों को याद आ रहा हो कि आप लोगों ने देखा हो दूल्हों को किसी बारात को गुजरते हुए? 2-1 महीने पहले हुई थी शादी कोई। आप लोगों को ये पता था कि वहाँ जो एनजीओ चल रहा है उसकी आड़ में क्या कुछ हो रहा है, आप लोगों को जानकारी थी? क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा। जी विनोद जी, बताइए। जानकारी क्या, यहाँ से शादियाँ होती थी, यहाँ से बारात जाती थी गांव से, यही जानकारी थी हमारे के। तो एक लड़की यहाँ पे आई हुई भी थी, वो रूस के वहाँ से निकल के बग के आ गई जी। और वो ये कह रही थी बस कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती।
अब ये पता नहीं वो क्यों नहीं जाना चाहती। उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया, थाने वाली गाड़ी आई, उसको बैठा के ले गई। फिर पता नहीं वो कहाँ ले गई या नहीं ले गई या छोड़ गई, हमें कुछ पता नहीं फिर उसका। उस लड़की से आप लोगों ने बात नहीं की कि आखिर वो क्यों नहीं जाना चाहती थी वहां पर वापस? उसकी आवाज़ हम समझ नहीं पाते थे, वो पता नहीं कहाँ की थी। ये उसकी आवाज़ वो बोलती थी ना, वो अपन समझ नहीं पाते। राजस्थान की नहीं थी, भाषा समझ में नहीं आ रही उसकी। अगर उसकी भाषा आपके समझ में आती तो शायद ये नेटवर्क पहले ही खत्म हो सकता है। पहले ही खत्म हो सकता था, ये नेटवर्क पहले ही खत्म हो जाता अगर भाषा समझ में आती तो। क्यों उसकी वो बोलती है ना तो हम समझ जाते। ये कब की बात है, कब वो लड़की भाग करके आई थी और कहाँ मिली थी आप लोगों को वो लड़की? करीबन 3 महीने हो गए। ये मंदिर है हनुमान जी का, जी यहाँ पे परचूनी की दुकान पर वहाँ बैठी हुई थी वो रात के करीबन 8 बजे के आसपास, जी। और वो रो रही थी। और वो रोने के बाद उससे पूछा गया भाई आप कहाँ से आई हो, क्या है, क्या कुछ नहीं है। फिर वो बोली कि मैं वहाँ से शादी में से बक के आई हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती और वो मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहती, ये कह रही थी बस। कितनी उम्र होगी आपको अगर अंदाजा लग रहा हो तो? उस लड़की की उम्र करीबन 20 साल के आसपास थी, 19 या 20 साल।